हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनीज़। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हम लोग इसकी ट्रिक को भी पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक देख लिया था, उसकी ट्रिक्स देख ली थी। आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग डायूरेटिक्स की बात करेंगे, इसकी ट्रिक्स को भी देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। और सबसे पहले तो हम लोग इसकी छोटी सी एक डिफिनीसन की बात कर लेते हैं, डायूरेटिक्स क्या होते हैं। तो डायूरेटिक्स आर द एजेंट्स दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन along with the net loss of sodium and water, that is, they increases the excretion of salts of sodium and water in urine. ओके, तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ये यूरिन के रेट को इंक्रीज करते हैं, इसके फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं और इसके सोडियम और वाटर को भी लॉस होता है इससे। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए। इसकी डिफिनीसन छोटी सी है, इसे समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के ट्रिक की बात कर लेते हैं अपने। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की ट्रिक की बात कर लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम में अगर डिफिनीसन और क्लासिफिकेशन लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। आगे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, तब अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, वो भी देख लीजिएगा। आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, जो है फिर से तेरे से बोला मैं, बहन को कालरा फ्लू था शायद। फिर से तेरे से बोला मैं, बहन को कालरा फ्लू था शायद। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि ये दो भाई होते हैं, एक बहन होती है। तो एक भाई कहता है अपने दूसरे भाई से कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि बहन को शायद कालरा फ्लू था। ठीक है, तो पहले इतने को समझते हैं हम लोग ट्रिक को। तो फिर से तेरे से बोला मैं, तो फिर से देखिए, फिर से तो फ्यूरोसेमाइड, ठीक है। फिर से तेरे से टोरेसामाइड, बोला मैं ब्यूमेटानाइड। ठीक है, ट्रिक्स जो होती हैं वो थोड़ी सी मिलती जुलती होती हैं, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा है कि पूरा साल्ट ट्रिक के अंदर आ जाए, जिससे ये नहीं कि आगे का स्टार्टिंग का एक वर्ड आए या थोड़ा सा ही आए तो आपको बाकी का याद करने में प्रॉब्लम हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, उसके हिसाब से ही मैंने ट्रिक बनाई है। तो आप लोग अगर नाम को पढ़ लेंगे 2-4 बार, आपको नाम याद हो जाएंगे, तो आप ट्रिक देख के, मतलब कि ट्रिक को याद करके आप याद कर लेंगे, आप लिख लेंगे कि कैसे मुझे क्या कौन सा साल्ट है, ये कौन सा लिखना है मुझे इसका ट्रिक का। ठीक है, ओके। तो फिर से तेरे से बोला मैं, तो फिर से तो हो गया, फिर से तेरे से बोला मैं होगा। ठीक है, फिर से तेरे से बोला मैं, बहन को कालरा फ्लू था शायद। तो बहन, देखिए बहन से बेंज़ोथायज़ीन। ओके, तो बहन से बेंज़ोथायज़ीन, बहन को कालरा फ्लू, देखिए हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड और हाइड्रोफ्लोरोथायज़ाइड। ठीक है, तो बहन को कॉलरा और फ्लू था शायद। ठीक है, ये थायडाइजीन्स के ड्रग्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो हाई सेलिंग के, तो हम लोगों के हाई सेलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हाई सेलिंग के याद कर लीजिएगा, फ्यूरोसेमाइड और टॉर्सोमाइड। फ्यूरोसेमाइड को नॉर्मली हम लोग आज वो जो होता है लैसिक्स कहते हैं हम लोग, फ्यूरोसेमाइड को लैसिक्स के नाम से आती है। ये यूरिनेशन के लिए दी जाती है, ज़्यादातर हाई बीपी में भी दी जाती है, जब यूरिन पास नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए जब बीपी बढ़ा हुआ होता है तो फ्यूरोसेमाइड ज़्यादातर दी जाती है।
इसका उपयोग करा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए यूज करने से सोडियम और पोटेशियम का लॉस होने लगता है बॉडी से, और वो रिटेन नहीं कर पाती है बॉडी। तो बीपी की दवाई चलती है जी, फ्यूरिसमाइड से काम नहीं चलेगा। और आजकल अब जो है फ्यूरिसमाइड की जगह टोरसेमाइड भी दी जाती है। जैसे किसी पेशेंट को यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको कम हो रही होती है, तो डॉक्टर टोरसेमाइड दे देते हैं। ये भी 0.5 या 1 mg की गोली के हिसाब से दे देते हैं डॉक्टर। ये बेटर ड्रग है टोरसेमाइड से, वो फ्यूरिसमाइड से बेटर ड्रग है टोरसेमाइड। ओके, तो हम लोग हाई सेलिंग देख लिए हम लोगों ने। मीडियम एफिशिएंसी का जो है इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट, ठीक है। हाई, मीडियम और वीक, ये तो आप लोग याद ही कर लेंगे ना क्लासिफिकेशन में। तो हाई का देख लिया, मीडियम में बेंजोथायडाजीन्स आ गए और थायजाइड लाइक आ गए। तो बेंजोथायडाजीन्स का हम लोगों ने देख लिया, बहन को कॉलरा फ्लू था शायद से देखिए थायजाइड था शायद, तो था शायद मतलब थायजाइड्स, ठीक है। ओके, था शायद, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अब हम लोग देखेंगे थायजाइड लाइक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ये ट्रिक और है एक और, कि चलो थाली दोना मैं तौलने जा जिंदा क्लोपामाइड, ठीक है। चलो थाली दो ना मैं तौलने जाऊं जिंदा क्लोपामाइड, ठीक है। तो इसे कैसे समझेंगे, इसे कैसे याद करेंगे। अब थायजाइड लाइक है, तो थायजाइड लाइक है, चलो थाली दो ना, चलो से तो देखो, चलो से थैलीडोन, ठीक है। ओके, क्लोरोथैलीडोन, चलो थाली दो ना, ठीक है। मैंने कहा था कि मैंने ज़्यादातर उसमें ही ड्रग कवर कर दिया है। आपको अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी याद आ रहा है, आपको स्टार्टिंग का याद आ रहा है, तो आपको अगर पढ़ा हुआ होगा पहले से, तो आप पूरा ड्रग लिख देंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग कवर कर दिया है। देखिए, चलो थाली दो ना, तो चलो से क्लोरो थाली, देखिए थैली दो ना डोन, ठीक है, क्लोरोथैलीडोन, तो चलो थाली दो ना, ये चीज़ बनी है, ठीक है। चलो थाली दो ना मैं तौलने, मैं मेटेलाजोन, मैं तोलने, ठीक है, जाऊं, जोन से जाऊं, ठीक है, मैं तौलने जाऊं, मैं तौला जोन, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ना समझ में आ रहा तो बताइएगा मुझे। मैं तौलने जाऊं जिंदा क्लोपामाइड, जिंदा जीपामाइड से जी, ठीक है, इंडेपामाइड से जिंदा हो गया ना। अब क्लोपामाइड याद कर लीजिए। तो चलो थाली दो ना मैं तौलने जाऊं जिंदा क्लोपामाइड, ये भी याद कर लीजिएगा। आप 1-2 बार इसे रटेंगे ना, याद करेंगे क्लासिफिकेशन को, मतलब कि ड्रग्स को अगर आप नाम पढ़ लेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे चल के, ये आपको खुद याद हो जाएगा अपने आप। स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बाद में ये खुद से ही याद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं वीक, ठीक है, वीक या एडजंक्टिव डायूरेटिक्स को हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इनको देख लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की ट्रिक को देखेंगे। तो इसके लिए पहले एक ट्रिक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें भी एडल्ट आंटी रीना ने नहीं पोता आसमान तक। ओके, तो कार्बन से कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर्स हो गए।
कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्हें भी, ठीक है, इन्हें भी से इनहिबिटर्स हो गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्हें भी एडल्ट एंटीरीना, ओके, एडल्ट एंटी से एल्डोस्टेरॉन और एंटागोनिस्ट, ये हो गया एडल्ट एंटी। रीना से रीनल एपिथेलियल हो गए, चैनल इनहिबिटर्स, ठीक है। देखिए ये इनहिबिटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स हैं, ये एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन्हें भी, हाँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्हें भी एडल्ट एंटी रीना, ये रीना हो गया। ने नहीं पोता आसमान तक, ने नहीं पोता, पोता से पोटेशियम हो गया, पोटेशियम एस्पेरिंग, नहीं पोता आसमान तक, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो गया आसमान तक के लिए। टिक, देखिए तक से टिक हो गया, ठीक है, आसमान तक, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। मैं इसके पीछे की ऐसे कहानी बता देता हूँ कि जैसे किसी लेडी के घर में पेंटिंग चल रही है, पुताई हो रही है, तो जो पुताई वाला जो होता है पेंट, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे साल्ट वगैरह पड़े होते हैं। तो वही कोई पेंटर कह रहा है आंटी से कि बहुत ऊंची दीवार है, किसी कहीं पे बहुत ऊंची लंबी दीवार है। तो आंटी कहती है पेंटर से कि इसे पोतो, तो आंटी कहती है नहीं, वो पेंटर कहता है नहीं मैं नहीं पोतूंगा, इसे आप ही पोतो। तो पेंटर कह रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्हें भी एडल्ट आंटी रीना ने नहीं पोता आसमान तक, क्योंकि वो पोत ही नहीं पाई, इतनी लंबी भाई ऊंचाई तक दीवार है, तो कैसे पोत पाएगी वो। पेंटर जब मना कर रहा है पोतने के लिए तो आंटी तो पोत ही नहीं पाएगी। तो ऐसे एक स्टोरी ऐसे बना दी मैंने, आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया है ना, ये तो हो गए फर्दर क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब अंदर के क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे याद करेंगे। अब हम लोग अंदर के क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे। अंदर के क्लासिफिकेशन के लिए एक ट्रिक है। एसी था जो स्प्लिट 9 लाख टन का आप ले रहे हैं ना, आ मिलो रे ट्रेन में मान, नहीं तो इसे शराब दूंगा गिलास में, ओके। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, पहले हम लोग इसके पीछे की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं, पहले हम लोग ड्रग्स को समझेंगे, ओके, पहले ड्रग्स समझ लीजिए। तो एसी था जो, पहले एसी था जो, देखिए एसीटाजोलामाइड, ठीक है, एसी था जो, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, समझिए इसको। एसी था जो, ठीक है, एसी था जो, तो एसीटाजोलामाइड में एसी था जो स्प्लिट 9 लाख टन का, ओके, हाँ, स्प्लिट, देखिए स्पायरोनोलैक्टोन है, तो स्प्लिट 9 हो गया, लाख हो गया टन, ठीक है, याद कर लेंगे ना आप लोग, स्प्लिट वाले जो एसी होते हैं ना। तो एसी था जो स्प्लिट 9 लाख टन का आप ले रहे हैं ना, आप एपिलेरेनॉन, ठीक है, आप ले रहे हैं ना, है ना, तो उसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगा दी, ठीक है, आप ले रहे हैं ना, ठीक है, आप एपिलेरेनॉन, याद हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। एसी था जो 9 लाख टन का आप ले रहे हैं ना, ओके। तो एसी था जो स्प्लिट 9 लाख टन का आप ले रहे हैं ना, देखिए इन 3 में ही मैंने इतना लंबा सेंटेंस बना दिया, लेकिन सेंटेंस में पूरे ड्रग कवर हैं, इसलिए अगर आप लोग स्टार्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा तो आप लोग
पहले से पढ़ा होगा ड्रग, आप लोग लिख देंगे उसको। ओके, थोड़ा सा भूल भी जाते हैं सेंटेंस तो दिक्कत वाली बात नहीं, वो लिख याद होगा तो लिख जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं आ मिलो रे ट्रेन में, आ मिलो रे, एमिलोराइड, आ मिलो रे। ओके, आ मिलो रे एमिलोराइड हो गया। ट्रेन में तो ट्राइमेटेरेन, ट्रेन है ना, ट्रेन, ट्रेन में ट्राइमेटेरेन, आ मिलो रे ट्रेन में। ठीक है, अब इसकी ट्रिक तो बहुत बढ़िया है, इसे भी आप लोग इसी संग में याद कर लीजिए। आ मिलो रे ट्रेन में, मान, मान से मान नहीं तो, मान नहीं तो से मैनीटॉल, देखिए मान नहीं तो, धमकी दे रहा है, मान नहीं तो, मान नहीं तो इसे शराब दूंगा गिलास में, इससे आइसोसॉर्बाइड, इसे शराब दूंगा गिलास में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से गिलास हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके पीछे की कहानी भी समझ लें। ओके, अब इसके पीछे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी का घर होता है, उसमें कुछ लोग सर्विस करने वाले आए हुए होते हैं, एसी की सर्विस कराई जाती है तो एसी की सर्विस करने वाले आए होते हैं। तो वो इनमें से एक सर्विस वाला आदमी जाता है, आदमी के घर जिसके यहाँ स्प्लिट एसी लगा होता है, कह रहा है कि जैसे 1 टन 2 टन वैसे भी एसी आते हैं, 1.5 टन का भी आता है, तो वैसे ही वो कह रहा है जिसके यहाँ एसी लगा है, सर्विस वाला आदमी कह रहा है, सर्विसमैन, कि एसी था जो स्प्लिट 9 लाख टन का। ठीक है, तो एसी जो आपके यहाँ स्प्लिट एसी था 9 लाख टन वाला, आप ले रहे हैं ना, उसे आप ले रहे हैं ना भाई मेरी दुकान पे। जैसे इनके यहाँ पहले से 1 टन या 1.5 टन का एसी लगा होगा, तो ये देखने आए होंगे दुकान पे, सर्विसमैन की दुकान पे, सर्विस जो करते हैं, कि 9 लाख टन का एसी भी हमें चाहिए। तो आप जो एसी देखने आए थे मेरी दुकान पे 9 लाख टन का, तो आप ले रहे हैं ना कि नहीं ले रहे हैं, बताइए, इन्हें बताइए कि आप एसी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अब ये कहता है कि 9 लाख टन का आपको एसी लेना पड़ेगा, तो धमकी देता है। ठीक है, और जो आदमी होता है जिनके यहाँ पहले से एसी लगा होता है 1-1.5 टन वाला, वो बहुत ही बढ़िया शाकाहारी शुद्ध आदमी होता है, ना शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना ड्रिंक पीता है, कुछ नहीं करता है। तो ये धमकी देता है, कहता आओ मिलो ट्रेन में हमसे, ट्रेन में मिलो, ट्रेन में मिलकर चलो मेरे साथ एसी लेने के लिए, अगर तुम नहीं चले तो तुमको शराब गिलास से शराब पिला देंगे। ठीक है, तो उठ जाता है और लेने चला जाता है एसी। ओके, तो ये ऐसी कहानी है, इसके पीछे आप लोग अपनी अपनी कहानी बना बना के याद कर सकते हैं, आप लोग इसे याद करिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डायूरेटिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग बाद में एंटी डायूरेटिक्स भी देख लेंगे और भी ड्रग्स देख लेंगे, और इसको बढ़िया से पढ़िए। डायूरेटिक्स को एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़िए समझिए। ओके, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही बहुत सारी मेडिकल नॉलेज के लिए, फार्माकोलॉजी के लिए, ड्रग्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।